प्रशांत जी, बिहार में भ्रष्टाचार मिटाने के आपके प्रयास को नमस्कार है। ये ब्लॉक लेवल से लेकर के और पदाधिकारियों से होते हुए मंत्री तक ये बीमारी बिहार में जड़ पकड़ चुकी है। जनता इस पर आपके नेतृत्व में संघर्ष करना चाहती है। इस पर हमारे ऐसे लोग भी आपके समर्थन में हैं। मैं अमर सिन्हा, एडवोकेट, मेरा 46 वर्ष का प्रैक्टिस है। हम भी चाहते हैं बिहार में बदलाव हो आपके नेतृत्व में, और हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत सारी समस्याओं में एक समस्या बिहार में शहरी खास माहौल की है। मुख्यतः पटना, मुंगेर और पूर्णिया इससे प्रभावित है। ये खास महल क्या है, अगर संक्षिप्त में हम समझाएं तो ये एक जमींदारी है जो मुगलों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, जमीन बंदोबस्त करने, लीज लगाने, रेंट वसूलने। और जब मुगल हार गए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मालिक हो गई, मगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 1858 में ब्रिटिश सरकार ने इसको ले लिया और अपने एक मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से जमींदारी को कायम कर दिया। जब देश आज़ाद हो गया, बिहार ने जमींदारी एवोल्यूशन बनाया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया 50। तो जैसे सब लोगों की जमींदारी चली गई, वैसे ये भी जमींदारी चली गई। और इसका जिक्र भी है कि ये जमींदारी भी वेस्ट हो गई। मगर ये सरकार इतनी बेईमान है कि वेस्ट होने के बाद जो बाकी व्यक्तिगत जमींदारों के रैयत के साथ जैसा हुआ, वैसा ये खास महल के रैयतों के साथ वैसा सरकार नहीं करना चाहती है। खास महल के रैयतों को जनरेशन टू जनरेशन लीज था, अंग्रेजों के टाइम से 60 बरस का लीज था, 30 बरस का लीज था, सब रिन्यूअल था, रिन्यूएबल होगा। और जो 30 बरस का लीज था उस सब में ये शर्तनामा था कि साहब लगान दुगना करके हर 30 बरस में आपको रिन्यू कर देंगे। मगर 1992 में जब लीज रिन्यूअल का समय आया पूरे बिहार में, तो लालू की सरकार थी। लालू जी ने कहा कि साहब हम इसको फ्री होल्ड कर देंगे, इसीलिए लीज को रोकवा दिया। तो लीज तो एक संविदा है जिसमें स्टेट एक पार्टी थी और एक अकेला व्यक्ति एक पार्टी था। तो इस संविदा को तो लालू जी ने, सरकार ने इसको तोड़ दिया स्वयं, कि जब लीज रिन्यूअल का पारी आया तो उन्होंने कहा कि हम आपको फ्री होल्ड कर देंगे, जो अभी लीज रिन्यूअल नहीं करो जी। कमिश्नर और कलेक्टर को सबको बोल दिया, चिट्ठी आ गई। उसके बाद लोग अपना अपना जैसे जिसको हुआ, घर बनाने का, बाथरूम बनाने का, दुमहला बनाने का लोग बनाए, कि जब लीज ही नहीं रहा तो फिर क्या था, अब तो सरकार इसको फ्री होल्ड करेगी। मगर 2000 में सबको नोटिस आया कि सब आप लोग का अब लीज फिर से रिन्यूअल होगा। अब बताइए, जब लीज टूटे हुए हो गया इतना साल, तो फिर लीज रिन्यूअल होगा बात आया, जबकि सबको परमानेंट रैयती अधिकार मिलना चाहिए था, सभी लीजधारियों को। इसकी लड़ाई जो है सो बहुत कस के लड़ी नहीं गई बिहार में। फिर नीतीश जी आए तो वो अलग जो है सो हिसाब किताब लगा दिए कि जिन लोगों ने लीज नहीं कराया है उनको बाजार भाव से अब इसका पैसा देना होगा, फिर से लीज कराना होगा। उन्होंने 2011 में खास महल नई नीति लाया। तो खैर, बिहार खास महल सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के हम भी एक मेंबर थे, और चूँकि हम एडवोकेट थे, हमने अपना इनपुट्स दिया, और ये सोसाइटी की तरफ से मुकदमा लाया गया, जिस मुकदमा में बिहार सरकार हार गई। पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं साहब, आप ये नई खास महल नीति उन लोगों पर नहीं ला सकते जिनका पहले से लीज था, आप उसको रिन्यूअल किए हों अथवा नहीं किए हों। सरकार जो है लगान वसूली नहीं करने लगी थी, लगान पर रोक लगा दिया था वसूली करने से। हाईकोर्ट ने इस पर भी फटकार लगाई कि नहीं साहब लगान लीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। मगर फिर भी आज तक सरकार लगान नहीं ले रही है। मुंगेर में तो मैं ये दावे के साथ आपको कहता हूँ, क्योंकि हमारा भी मकान किला के अंदर है, खास महल में। अब आइए, सुप्रीम कोर्ट तक सरकार हार चुकी है उस मैटर को, फिर भी सरकार के कान तक जू नहीं रेंगती है। उसके बाद एक नामी केस हुआ, 42 केस फाइल हुआ, रिट एप्लीकेशंस, जिसमें जस्टिस उदय सिन्हा, जस्टिस नवीन सिन्हा का
कदम कुआं वाला मकान जो था वो था इन्वॉल्व, और लोगों का भी था। 42 रीट एप्लीकेशन को पटना हाईकोर्ट एक साथ सुन के एक ऑर्डर से डिस्पोज कर दिया। कलेक्टर ने सबको नोटिस दिया था कि घर खाली करो, सब तुम लोग अपना अपना अलग जाओ जहाँ जाना है। हाईकोर्ट ने उस चिट्ठी को निरस्त कर दिया और सरकार को कहा कि साहब आपको अगर ऐसा लगता है तो आप चले जाइए सिविल कोर्ट। आप ज़बरदस्ती ना तो पोजेशन ले सकते हैं, ना इस तरह से चिट्ठी लिख सकते हैं, आप सिविल कोर्ट जाइए। सरकार सिविल कोर्ट जाएगी कैसे? सरकार का टाइटिल अब रहा क्या? आप भी जानते होंगे, सरकारी ज़मीन पर अगर हम 30 साल से अधिक से हैं, सरकार के नॉलेज में है, और सरकार हमको हटाने के लिए 30 बरस के अंदर जो है सो कोई मुकदमा सिविल कोर्ट में नहीं लाती है, तो एडवर्स पोजीशन तो हमारा हो ही ना गया। तो खैर ये मुद्दा बहुत ज़बरदस्त है, इस पर आप एक लड़ाई लड़िए, ये हमारा जो है सो निवेदन है आपसे। और इस पर अब बहुत लोग साथ देंगे आपको, पटना में साथ देंगे, मुंगेर में साथ देंगे, पूर्णिया में साथ देंगे, और भी जगह पे छोटी छोटी एरिया है जहाँ खास महल लीज है। बाकी जो है सो हमारा इस पर वीडियो भी है छोटा सा, हम आपको भेजने का प्रयास करेंगे, और अन्य मुद्दे पर भी हम अपना वीडियो बनाएंगे, या आपसे अगर अनुमति मिलती है कहीं मिलने का तो मिल करके अपनी बात को रखेंगे। जय हिंद, जय बिहार और जय जन स्वराज।